इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व है, यानी आर्यों के आगमन से लेकर अरब के आक्रमण तक का काल। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका समय है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी अरब के आक्रमण से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का समय। आधुनिक भारत। तीसरा, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका समय काल है 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी, यानी औरंगजेब के मृत्यु से लेकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु तक का समय। अब प्राचीन भारत के इतिहास को 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल, यानी इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का समय है। ऋग्वैदिक काल के समय मध्य एशिया से कुछ कबीले आकर पंजाब एवं अफगानिस्तान में बस गए, जो अपने आप को आर्य कहे तथा इस क्षेत्र को आर्यावर्त। उस समय आर्यों के प्रिय देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़े थे। आर्य मेघ, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि के पूजा करते थे। उसी कालखंड में ऋग्वेद की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है, जिसमें 10 मंडल है, जिसके तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। वामन अवतार का व्याख्या भी ऋग्वेद में ही मिलती है। उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी पूर्व। उस समय उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद एवं 18 पुराणों की रचना हुई। रामायण एवं महाभारत भी उसी समय लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा। इसी काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इस महाजनपदों में मगध सबसे विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य बना, जिसमें अनेक धर्मों का प्रचार हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म।